Hello everyone, a very warm welcome to all of you on my channel. Today's video we are making with Piyush Shukla, not Piyush Shukla, just it's CMA Piyush Shukla. CMA Piyush Shukla is recently qualified CMA. He qualified CMA with AIR 30 and he is with us today because he wants to share the experience of his campus placement with all of you. What are the questions he has faced during his interviews? So that this will help all of you who are going to appear for their campus placement and as well as off campus. So he is currently working in ITC hotels with a package of definitely 12.5 lakhs. First of all, welcome Piyush on our channel. So thank you Piyush for accepting this invitation. Just give a brief introduction about you. Hello, ma'am, and hello, everyone. I'm Piyush Shukla, and I qualified CMA in June 24 attempt, and through the campus placements, as ma'am mentioned, I got selected in ITC Limited, and currently I'm working as the income and credit manager in ITC Grand Goa. And I have done my articleship from Hindustan Steelworks Construction Limited for 15 months, and for 5 months I have done uh, my articleship in a litigation firm. So, Piyush, we are jumping into the main topic that is about the interview experience of yours. Just tell us about the campus placement. How did you get your campus selection done? What were the procedures you went through? Just give a brief about it. On 24 August, result for final came. So I think after 15 days, our PPOP training, the pre-placement training started, and it happens for I think 12 days. And after 12 days, I got 1 week for my campus, and in September end, I think 25th of September, our campus placement started in Delhi because I chose Delhi campus, and at that time सबसे पहले दिल्ली campus ही हुआ था. So काफी कम टाइम मिला था. I got very less time for preparing myself for interview. बट ये एक सजेशन है मेरा कि आप में से कोई भी अगर एग्जाम दे रहे हो तो आपको अपना पढ़ाई छोड़ना नहीं है. ये बहुत लाजमी है कि हम एग्जाम देते हैं तो थोड़ा सा रहता है कि अब थोड़ा सा चिल करना है, तो यू कैन डू दैट. आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते करो ये चीज, बट उसके बाद आपको पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना चाहिए. बिकॉज अगर मेरे से कोई पूछे कि एक चीज कुछ आपको करेक्ट करना है, तो मैं तो यही बोलूंगा कि एग्जाम के जस्ट बाद वापस से पूरा रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए था. आई थिंक 1 वीक आफ्टरवर्ड्स, क्योंकि जो मेन गोल है सीएमए बनना गोल था, बिल्कुल डेफिनेटली था, बट सबसे मेन गोल था कि एक अच्छा जॉब पाना. तो जब तक आपको एक अच्छा जॉब नहीं मिलता है, आप कुछ स्टार्ट नहीं करते हो अर्न करना, तो तब तक आप ये दिमाग में रखो कि आपका अभी जो एम है वो खत्म नहीं हुआ है. एम पहला आपने बहुत बड़ा चीज अचीव कर लिया है अभी, लेकिन अब एक जॉब पाना जरूरी है. तो ये एक पार्ट हो गया. सेकेंडली, मैं कैसे प्रिपेयर करता था जब मेरा पीपीओ स्टार्ट हुआ था. एट दैट टाइम आई यूज टू डू दैट ट्रेनिंग, एंड आफ्टरवर्ड व्हेन आई केम होम, काफी लोग ऐसे थे बच्चे जो वहां से घूमने चले जाते थे, बट मैं घर आता था और घर आके रिविजन करता था. एंड बिकॉज ऑफ शॉर्ट ऑफ टाइम एवरीथिंग कांट बी रिवाइज एट दैट टाइम. तो आपको लेके चलना होता है कि व्हाट सब्जेक्ट्स इन ईच सब्जेक्ट, व्हाट आर द टॉपिक्स व्हिच यू कैन रिवाइज. सब्जेक्ट वाइज में पहला इनकम टैक्स. इनकम टैक्स में आपको सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है. आप टीडीएस पढ़ लो, आप रिटर्न्स पढ़ लो कि रिटर्न्स कौन कौन से फाइल होते हैं, टीडीएस कौन कौन सा है. टीडीएस में भी मुझसे इंटरव्यू में 194 क्यू पूछा गया था, 194 आर पूछा गया था. तो आर मेरे टाइम पे न्यू था. तो जो भी नए अपडेट्स आए हैं टीडीएस से रिलेटेड, अभी 1 साल में तो काफी सारे चेंजेस हुए हैं, फिनेंस एक्ट भी, तो ये सारा आपको देख लेना है. टीडीएस, रिटर्न्स, फिर कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं. फिर अगर जीएसटी बात करें तो जीएसटी में कुछ कुछ पोर्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक मेरे टाइम पे ब्लॉक क्रेडिट सेक्शन 17(5) पूछा गया था. एक और इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपको सेक्शन नंबर नहीं याद है, श्योर नहीं हो आप, तो जैसे हम लोग एग्जाम में भी सारे टीचर्स बोलते हैं, तो आपको सेक्शन नंबर जरूरी नहीं है मेंशन करना. आप टू द पॉइंट आंसर दो उनको, जितना पता है उतना दो. ज्यादा मतलब बोलने के चक्कर में आप गलत सेक्शन नंबर बोल दो, दैट इज इनकरेक्ट. तो मेरे टाइम पे सेक्शन 17(5) के एग्जाम्पल्स मुझसे पूछे गए थे, तो वो मैंने बताया था. फिर ये जीएसटी हो गया, जीएसटी में रिटर्न्स ये सारा पढ़ लो. इनकम टैक्स हो गया. फिर इंडियस, इंडियस में भी सारे इंडियस, मतलब इंडियस आपको जो कंपनीज के आप इंटरव्यू देने वाले हो उससे रिलेटेड आपको अच्छे से आना चाहिए. और कुछ कुछ तो मेन है जो आने ही आने हैं, जैसे कि इंडियस 115, 116, 36,
तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू रिलेटेड ये सारे, ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। बाकी आप किस कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हो उस पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने सर्विस सेक्टर का इंटरव्यू दिया था आईटीसी लिमिटेड के लिए, होटल्स डिवीजन आया था उस समय इंटरव्यू के लिए। तो एट दैट टाइम आई न्यू कि कॉस्टिंग रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आने वाले यही। लेकिन अगर आप इंडियन ऑयल या फिर बीपीसीएल ये सब का इंटरव्यू देते हो, कंस्ट्रक्शन कंपनी, सपोज अगर एचएससीएल ही आती है, तो उस टाइम पे आपको कॉस्टिंग रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि आप कौन कौन से कंपनीज के इंटरव्यू देने वाले हो। ऑल्दो ये चीज है कि इंटरव्यू के आई थिंक 1 या 2 वीक्स पहले आपको पता चलता है कि कौन कौन से कंपनीज आ रही हैं, बट फिर भी आप एक आइडिया लग जाता है। कॉस्टिंग में भी अगर आपका है तो जॉब, मतलब जॉब रिलेटेड क्या है, और कॉस्टिंग रिलेटेड कुछ कुछ चीजें हैं वो आप स्पेसिफिक देख सकते हो। तो इंडेस हो गया, टैक्स हो गया है, जीएसटी हो गया, और एसएफएम में मुझसे बीटा पूछा गया था कि बीटा क्या होता है, बीटा कहाँ पे यूज आता है, सीएपीए मॉडल क्या है, सीएपीए मॉडल आप कहाँ पे यूज कर सकते हो। तो थोड़ा आपको ग्रिल करने का कोशिश किया जाएगा, तो आप अकॉर्डिंगली उस पर आंसर करते जाओ। एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि सीजीयू सीजीयू क्या होता है, तो मैंने बताया सीजीयू क्या होता है। फिर उन्होंने बोला कि आप आईटीसी होटल्स क्या एक सीजीयू बना के बताओ। तो मैंने ट्राई किया गुडविल और कॉर्पोरेट एसेट ऐसा करके बताने का, बट थोड़ा सा मैं अटका। तो उन्होंने मुझसे पूछा दैट पीयूष यू वांट टू मींस आंसर दिस क्वेश्चन और यू वांट टू स्किप दिस क्वेश्चन। तो मैंने सिंपली बोला दैट सर आई वांटेड टू स्किप दिस क्वेश्चन। तो ऐसा था। फिर अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप सिंपली बोल दो दैट सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट राइट नाउ, आई लुक अपॉन इट वंस आफ्टर द इंटरव्यू। करेक्ट। तो अगर आपको 10 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो 10 में अगर 7 जवाब भी आप दे रहे हो तो दैट्स ओके। बाकी 3 आप ऐसे करके बोल सकते हो दैट मेरे को देखना पड़ेगा। What was the process of campus at that time of yours? कैंपस का प्रोसेस ऐसे ही था कि सबसे पहले पहले तो आपको सिलेक्ट करना होता है, एक आपको फॉर्म दिया जाता है कि टोटल ऑफ 4 या 5 कंपनीज हैं, उनमें इंटरव्यूज दे सकते हो। तो आपको चूज करना होता है कि कौन कौन से कंपनीज में आपको इंटरव्यू देना है। फिर रिस्पेक्टिव कंपनीज अलग अलग फ्लोर्स में होते हैं, मतलब अलग अलग रूम में इंटरव्यू चलता है। तो वहां जाके भी आपको साइन करना होता है कि यस आई एम प्रेजेंट टुडे और मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने वाला हूँ। उसके बाद आपको आपका नाम अनाउंस किया जाता है कि लाइक पीयूष शुक्ला आईटीसी होटल्स का इंटरव्यू चल रहा है, तो आपको वहां पे बुलाया जा रहा है। तो वहां पे आप जाओ, वहां पे इंटरव्यू दो लाइक दिस। और ये चीज है कि बहुत हरी में होता है सारा चीज, तो आपको बहुत ध्यान से रहना है कि आपको पहले से तैयार रहना है कि कौन से कंपनी का इंटरव्यू आपको देना है। ऐसा भी केस होता है कि अगर मान लो आप बीपीसीएल और आईओसीएल दोनों का एक साथ ही इंटरव्यू चल रहा है, तो आपको पहले से तैयार रहना है कि अगर इन दोनों में से कभी भी आया तो आप किसका इंटरव्यू दोगे। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप दोनों का इंटरव्यू ना दे पाओ, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है कि मतलब आपका प्रायोरिटी आपका रेडी होना चाहिए। तो ये चीज है इंटरव्यू का उस दिन का। और लाइक मेरा इंटरव्यू जब हुआ था तो बहुत हरी में हुआ था। मैं आईओसीएल के लिए जा रहा था, तभी पता चला कि इन आईटीसी होटल्स में भी मेरा नाम बोला गया है। तो फिर मैं वहां जाके इंटरव्यू मैंने दी। मैंने एक ही कंपनी का इंटरव्यू दिया था। और जीडी भी होता है कभी कभी, जीडी इंटरव्यू के 1 या 2 दिन पहले होता है। तो वो डेफिनेटली इसमें टीम्स पे होता है, या फिर जो भी एक लिंक देते हैं उस पे सब लोग आके जीडी करते हैं। तो मेरे टाइम पे होटल्स का नहीं हुआ था, आईओसीएल का हुआ था। जीडी आईटीसी का टीएमएनडी डिवीजन एक है, उसका भी जीडी हुआ था। तो वो दोनों ही मैंने दिया था, बट इंटरव्यू Okay. सिर्फ आईटीसी का किया था। Okay, okay, that's good. Or you were talking about HR round. So what was that? Like how your HR round went? Like the HR was asking me, "Are you ready for relocation?" So I told, "Yes, sir, I'm ready for that." So he told that you are so young, so do you think it will be feasible for you? तो मैंने बोला कि यस सर, व्हाई नॉट। तो बोले नहीं मतलब आपको ये उन्होंने भी पूछा कि आपको खाना बनाना आता है क्या, मतलब ये सब भी पूछा। तो मैंने बोला Hmm. सर अभी तो नहीं आता। तो बोले फिर आप कैसे सरवाइव करोगे, हम तो सोच रहे थे कि आपको अंडमान भेजेंगे, अंडमान बे आइलैंड। तो मैंने सोचा हाँ सर मैं रेडी हूँ। तो बोले पक्का रेडी हो। हमने सर सिंपल है कि अभी नहीं तो कब, अभी नहीं सीखूंगा तो कब सीखूंगा, हम तो हमेशा पढ़ाई करते रह गए, तो Hmm. कभी तो बाहर निकलना होगा। तो लाइक ये उन्होंने पूछा। फिर उन्होंने पूछा फैमिली बैकग्राउंड की, फैमिली में कौन कौन है, मैंने बताया। फिर फादर के बिजनेस रिलेटेड पूछा कि आप वो ज्वाइन करोगे क्या फ्यूचर में। तो मैंने बोला नहीं मैं नहीं करूंगा। फिर उन्होंने पूछा कि आप फर्दर क्या सीए करने वाले हो, आपने प्लान किया है। तो मैंने आंसर किया कि नहीं सर, आई हैव सम अदर प्लान्स, और मैं अभी करंटली क्या आगे परस्यू करूंगा वो मैंने सोचा नहीं है। वो मैं जैसे जैसे कंटिन्यू करूंगा करियर में, वैसे जो मेरे को जरूरत लगेगा वो मैं करूंगा।
ये था। फिर एक सीनियर ने पूछा मुझसे कि दैट वाज नॉट एचआर, उन्होंने बस पूछा हम्म। सिंपली इफ विल आस्क यू टू चूज वन अमंग हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, तो मैंने आंसर दिया कि सर हार्ड वर्क। 2 सेकंड लिया मैंने और मैंने बोला हार्ड वर्क। तो वो अकॉर्डिंगली जिसको जो लगता है वो वैसे आंसर कर सकता है। लाइक मेरे को लगा, मैंने एग्जांपल दिया उसके लिए, उन्होंने बोला कि भाई हार्ड वर्क, तो मैंने बोला कि सर मेरे को लगता है कि मेरी जर्नी में कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं आर्टिकलशिप करने जाता था 2.5 आवर्स मेरे को लगता था ट्रैवलिंग में, बट फिर भी मैं मेरा रहता था कि कुछ भी हो, मैं सुबह सुबह निकलता था, रात को 9 बजे घर आता था। मेरा रहता था कि खाना खा के मेरे को पढ़ना है, भले ही मैं 1 घंटे 2 घंटे पढ़ूंगा, बट मैं रेगुलरली पढ़। तो दैट वाज आई थिंक द मेजर पार्ट टू क्वालिफाई विद गुड मार्क्स। तो इसलिए मैंने हम्म। हार्ड वर्क। अगर किसी को लगता है स्मार्ट वर्क, तो वो उसके लिए भी एग्जांपल दे सकता है कि जो हम लास्ट के 8 दिन लगातार पढ़ाई करते हैं, तो उसमें अगर सिर्फ हार्ड वर्क देखें तो उससे काम नहीं चलेगा। अपने पास प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। तो हम्म। वहां पे स्मार्ट वर्क काम आता है, तो अकॉर्डिंगली आप आंसर कर सकते हाँ। सो हैं। इट्स वेरी नाउ कमिंग इनटू टेक्निकल, तो तुमने सारे ही बता दी कि व्हाट टेक्निकल थिंग्स पीपल शुड फोकस ऑन एचआर राउंड में, व्हाट क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड और व्हाट यूजुअली दे आस्क, एंड टेक्निकल्स भी क्या क्या पढ़ना है वो भी तुमने बता दिए। नाइस पीयूष, बहुत अच्छा था व्हाट एवर यू हैव शेयर्ड। सो एक वन क्वेश्चन आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि जो अगर आपको अपनी प्रिपरेशन में एक चीज चेंज करनी होती तो व्हाट दैट शुड बी, what is the mistake that you have did? जो मैम मैंने बताया कि एग्जाम जैसे ही एग्जाम खत्म हम्म। हुआ उसके बाद थोड़ा होता है, सबके साथ ही होता है, ये बहुत जनरल है। हम्म। हम लोग थोड़े चिल मोड में चले जाते हैं कि ठीक है रिजल्ट आए उसके बाद देखा जाएगा। और मेरे पास टाइम बहुत कम था, मतलब 24 अगस्त को रिजल्ट आया और 25 को सितंबर को मेरा इंटरव्यू था। मतलब 1 महीने, और इस 1 महीने में तैयारी भी करना था, पीपीओपी भी था। आई थिंक 12 वर्किंग डेज होता है वो, तो 15 to 16 डेज उसमें चल जाते हैं। तो काफी कम टाइम मिलता है। फिर ट्रैवल करके दिल्ली भी जाना था 2 दिन पहले। तो ये हम्म। चीज है कि आप सब लोग ये बहुत गलत करते हैं सब लोग, कि पढ़ाई स्टार्टिंग मतलब कंटिन्यू नहीं रखते हैं, तो बहुत दिक्कत होता है उसके बाद। But I just want to know, as you have scored rank 30 by doing self-study, so 2, 3 points that you want to highlight ki, which helped you do it, क्योंकि most of the student take classes, तो ये उनके लिए भी हो जाएगा कि जो कैंपस के पहले प्रिपरेशन में चल रहे हैं अभी, they have not qualified. तो अगर आप ये दो चीज दिमाग में रखोगी कि दैट यू आर कॉन्फिडेंट इनफ दैट यस आई एम गोइंग टू क्रैक दिस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपको कंसिस्टेंट रहना है। कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, कौन पार्टी कर रहा है, आपको कुछ नहीं देखना है, आपको अपने काम पे ध्यान देना है। क्योंकि ये प्रूवन है हमेशा से ही कि अगर आप कंसिस्टेंट हो, आप कॉन्फिडेंट हो, तो फिर आपको कोई भी नहीं हरा सकता है। करेक्ट, वेरी करेक्ट। सो पीयूष, एक बार अपने जॉब प्रोफाइल के बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योर जॉब प्रोफाइल सो दैट स्टूडेंट गेट टू नो कि आईटीसी होटल्स के अगर इंटरव्यू होते हैं तो उनके जॉब प्रोफाइल्स क्या होते हैं फाइनेंस के यूजुअली। सो आई थिंक आई हैव बीन हियर फॉर 1 year 2 months। स्टार्टिंग में मैं ऑडिट में था, इंटरनल ऑडिट। तो इन दैट वी हैव टू डू इंटरनल ऑडिट फॉर फिनेंस एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। हॉस्पिटैलिटी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, फ्रंट ऑफिस, फूड एंड बेवरेजेस, बैंक्वेट। सो इससे रिलेटेड मैंने ऑडिट किया है। हाँ, ऑडिट में ये है कि हमें अपना कोर जो अकाउंटिंग या जीएसटी का काम है उस पे उतना ध्यान, क्योंकि वो बाइफरकेट हो जाता है। मैं फिनेंस के साथ और 7 डिपार्टमेंट्स है जिसका मुझे ऑडिट करना है। तो करेक्ट। हाँ, तो ये एक प्रोफाइल आपको मिलती है ऑडिट रिलेटेड। वो मेरी पहली प्रोफाइल थी। सेकेंडली, मैंने 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए अकाउंट्स भी देखा था, बिकॉज आईटीसी लिमिटेड से आईटीसी होटल्स लिमिटेड में डीमर्जर होने वाला था, डीमर्जर होना था। तो उस समय थोड़ा प्रेशर था, तो काफी लोग थे जो ऑडिट से आ गए थे अकाउंट्स में, या अदर डिपार्टमेंट से अकाउंट्स में आ गए थे, क्योंकि अकाउंट्स में बहुत प्रेशर था अकाउंटिंग के लिए। मतलब बुक्स क्लोज करने थे उस टाइम पे, और वो सारा चीज था। तो 2 महीने के लिए मैंने वो देखा। फिर मैंने 5 महीने के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट देखा। वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड था कि आईटीसी होटल्स कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है। वहां पे हमें ड्यू डिलिजेंस करना होता था अगर किसी के साथ हम पार्टनर करने वाले हैं। आईटीसी होटल्स दो टाइप से काम करता है, खुद इन्वेस्ट करता है, दूसरा वो पार्टनर करता है किसी होटल के साथ कि हम अपना ब्रांड आपको बेचेंगे। तो उस पर भी मैंने काम हम्म। किया है। एंड करेंटली आई एम वर्किंग एज एन इनकम एंड क्रेडिट मैनेजर इन आईटीसी ग्रैंड गोवा। यहाँ पे बेसिकली 2 पार्ट में ये डिवाइड हो जाता है, एक इनकम और एक क्रेडिट। सो इनकम पार्ट इज लाइक द आवर कोर वर्क ऑफ अकाउंटिंग, टैक्सेशन, कि हमें
रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है तो कैसे करना है, लॉयल्टी है, जैसे लॉयल्टी पॉइंट्स हम लोग देते हैं कि अगर कोई गेस्ट आके रह के गया तो उसने 10,000 रुपीज खर्च किए और हमने उन्हें बोनस दिया कि आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो आप इतने पॉइंट्स यूज कर सकते हो। तो हमने इंडिया 115 में पढ़ा है कि इसका काउंटिंग कैसे होता है, हमें उसका रेवेन्यू अभी रिकॉग्नाइज नहीं करना होता है। मान लीजिए 100 पॉइंट्स हैं 100 रुपए के, तो वो 100 रुपए जब बाद में यूज रिकॉग्नाइज। करें बाद में रिकॉग्नाइज होगा। तो वो इनकम पार्ट हो गया। फिर एक क्रेडिट पार्ट है। क्रेडिट पार्ट इज लाइक गेस्ट आते हैं हमारे होटल्स में, तो उनमें से किनको क्रेडिट देना है नहीं देना है, उसका जो इवेल्युएशन है, तो उससे ओके, रिलेटेड का। got it. So, Piyush, perks of working in ITC hotel apart from salary, can you just tell one or three? पर्क्स तो हैं, अच्छे हैं, मतलब आप कहीं पे भी जाते हो, जैसे मैं गोवा आया यहाँ पे, थोड़ा मेरे को, अगर मैं, मुझे कंपनी एकोमोडेशन नहीं देती, कंपनी एकोमोडेशन देती है, बेसिकली मेन चीज यही है। और मैंने प्राइवेट सेक्टर में जितना भी देखा है तो जनरली नहीं देती है एकोमोडेशन। तो तो वो accommodation HRA हो से जाता है, करिए। बट हाँ हो जाता है। बट ये है कि अच्छा आपको मिलता है रहने का, जो भी है। तो दैट इज मेजर पार्ट। फिर आपका मेडिकल रिलेटेड आपको मिलता है, इंश्योरेंस वगैरह। तो यही सारी चीजें। फिर हाँ, आपको सैम्पलिंग मिलता है। सैम्पलिंग इज बेसिकली कि आप आईटीसी के सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स ले सकते हो, कि इतने रुपए तक के आप आईटीसी के प्रोडक्ट्स ले सकते हो। फिर अगर आप कहीं भी किसी भी आईटीसी होटल्स में जाते हो तो आपको इतना इतना डिस्काउंट मिलेगा। तो दीज आर द थिंग्स, ये सारे Okay, पर्क्स। okay. Okay. So, last question is that, Piyush, we have talked about technical things, but now talking about the soft skills. So, how you have managed or worked on your soft skill, idea of it to all the viewers so that they also work on it. सो सॉफ्ट स्किल के ऊपर मैम यही है कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको दिमाग में एक चीज रखना है कि अगर कोई भी सीनियर पर्सन आपके सामने बैठा होता, भले ये इंटरव्यू ना Hmm. हो रहा होता और वो Hmm. जस्ट कोई आया है सामने, तो आप उससे कैसे कन्वर्सेशन करते, वो कन्वर्सेशन कैसे रहता, रिस्पेक्टफुली आप बात करते, थोड़ा अच्छे से बैठते, अच्छे से, अगर वो कोई रूम में बैठा हुआ है तो आप एंटर कर रहे हो तो थोड़ा अच्छे से कायदे से एंटर करोगे। कायदे से मीन्स प्रॉपर्ली आप गेट खोलो, नॉक करो, पहले नॉक करके एंटर करो, फिर आराम से बैठो, चेहरे में एक स्माइल रखोगे आप, वो Hmm. नॉर्मल सा चीज है। फिर उनसे जैसे वो पूछ रहे हैं वैसे उनको एड्रेस करो। अगर एक से ज्यादा है, बेसिकली 3 से 5 लोग रहते हैं इंटरव्यू में, तो सबको आप एड्रेस करो, सबको देखो आंसर करते हुए। अगर कोई एक जन आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये नहीं कि आप सिर्फ उसी को आंसर कर रहे हो, क्वेश्चन उसने पूछा है, बट आप सबको एड्रेस करके वो आंसर बताओगे, सबको देखोगे, थोड़ा मतलब 2-2 सेकंड रुक रुक के आप सबको देखोगे। तो ये सारी बेसिक चीजें ही हैं। मतलब ये एक दिक्कत है कि बच्चे मतलब परेशान हो जाते हैं कि सॉफ्ट स्किल कैसे ठीक करें, इंग्लिश कैसे बोलें। इंग्लिश के लिए आप एक चीज कर सकते हो, आपका जैसे ही आपका रिजल्ट आया, मिनिमम 1 महीने आपको टाइम मिलेगा इंटरव्यू के लिए। एवरी डे आप बात करो इंग्लिश में, दोस्त से बात करो, सिस्टर ब्रदर सिबलिंग से बात करो, टीचर से बात करो, जिससे भी आप गाइडेंस लेते हो उनसे बात करो। आपका 1 महीने में इंग्लिश सही हो जाएगा। जैसे मैंने रोहन शर्मा सर का क्लास लिया था, तो उसमें एवरीडे जीडी होता था, तो वहां पे मेरा इंग्लिश परफेक्ट हो गया था। सो इंग्लिश रिलेटेड वो हो गया। बाकी ये चीज है कि आपको मेन जो कोर अपना नॉलेज है, आपका मेन एसेट क्या है, आपका नॉलेज, तो आपको उस पर मेन फोकस करना है, वो आपका अच्छा होना चाहिए। होता क्या है कि बच्चे सॉफ्ट स्किल के ऊपर ध्यान देने लगते हैं कि नहीं, सॉफ्ट स्किल और अपना टेक्निकल आता ही नहीं है। मतलब अगर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं सामने वाला, आपके पास आंसर ही नहीं है, तो फिर आप जितना भी स्माइल कर लो, जितने भी अच्छे से बैठ लो, इंटर करो, बाहर निकलो, उससे क्या फर्क पड़ता है। उसने 10 क्वेश्चन पूछे, आपने 2 के ही आंसर दिए। तो मेन है आपका टेक्निकल पार्ट, वही आपका मेन एसेट है, वही आपको Hmm. बचाएगा। Correct, correct, very और correct. बाकी सॉफ्ट स्किल का सिंपल सा है, हाँ ध्यान देना है। आप थोड़ा सा 1-2 मॉक इंटरव्यूज दे दो, बाहर किसी को दे दो, या घर पे ही अपने सिबलिंग्स को बोलो कि आप मेरा इंटरव्यू लो, आपको क्या लगता है मुझे करेक्ट करना चाहिए, तो उतना एनफ है। मतलब उतना तो Hmm. आपने क्वालिफाइड है, उतना तो अपने Okay. को पता ही है कि कैसे बात करना है नहीं करना है, बस उतना Correct, ध्यान true, देना। very true. Or one, sorry, I said that was the last question, but I just can't resist this. I just want to ask you, Piyush, what are the external sources you have looked for during your I mean, interview preparations? You have checked those external sources which helped you a lot for your campus placement preparations. मैम मैंने 2 से 3 चीजें की थी। सबसे पहला तो मैंने मेरा जो खुद का नोट्स है, मैंने वही Hmm. यूज किया था। Hmm. ये पहला चीज। दूसरा, मैंने रोहन शर्मा सर का क्लास लिया था, उन्होंने मेरा Hmm. मॉक इंटरव्यू लिया था 2 से 3 बार। और एवरीडे वो जीडी कराते थे, वो क्लास लेते थे, तो वो जीडी काफी हेल्पफुल था, कॉन्फिडेंस दिलाता था वो।
और हम्म। क्लास वो बताते थे कि इंटरव्यू में कैसे प्रिपेयर करना है। अलग अलग क्लासेस होते थे, सॉफ्ट स्किल रिलेटेड हो गया या फिर टेक्निकल रिलेटेड हो गया। उन्होंने बुक्स भी दिए थे हमें, सॉफ्ट कॉपी। बट हाँ, मैंने वो यूज नहीं किए थे। मैंने मतलब मेरे को था कि मैंने जो लिखा है वो मेरे को ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है, तो मैंने उसी को पढ़ा था। उनका मैंने जीडी किया था, क्लास किया था। तो ये दो चीज हो गया। और तीसरा मैंने जो सीनियर पर्सन मेरे रिलेटिव में है, तो उनसे मैं बात करता था कि अगर आप होते, इंटरव्यू लेते, तो आप क्या क्या देखते हो। फिर मैंने कुछ वीडियोस देखे। आपका भी एक वीडियो मैंने देखा था कि एनबीसीसी में एक सीनियर पर्सन हम्म। थे। तो उनका आपने एक बार इंटरव्यू लिया था कि आप क्या देखते हो बच्चों में जिनको आप हायर करते हो, फ्रेशर्स। तो ये सारा मैं देखता था। मतलब यूट्यूब हो गया, फिर जो भी रिलेटिव हैं जो अच्छे पोस्ट में हैं कॉर्पोरेट पे, वो हो गया। फिर मैंने खुद अपना स्टडी मटेरियल लिया था और मैंने क्लासेस लिया था। तो ये तीन चार चीजें। Thank you, Piyush. This was a very helpful video. Thank you for coming on my channel. I hope everybody liked the video. If you want to share two, three words, because you have also did your internship with HSCL when I was working there, not directly reporting to me, definitely, but if you want to share few words about me or all of I mean, people working in HSCL, you're free to do it. मैम बहुत सपोर्ट था। मतलब पढ़ाई से रिलेटेड भी कभी मेरे को लगता था कि मतलब थोड़ा सा पढ़ाई बैक हो रहा है, तो आपके अंडर था राजेश भैया जो टैक्स देखते थे, उनके अंडर था। तो उन्होंने, आप लोगों ने हमेशा सपोर्ट किया मुझे, पढ़ाई से रिलेटेड हुआ चाहे जो भी हुआ। और एक चीज मेरे दिमाग में आ रहा है, लाइक काफी लोग होते हैं जो डमी लेने का ट्राई करते हैं इंटर्नशिप पे, तो वो बिल्कुल नहीं लेना है, लेना ही नहीं है। मतलब Correct. सोचना ही नहीं Hmm. है वो चीज के लिए। क्यों? मैंने दो जगह इंटर्नशिप किया, फर्म में भी किया और कॉर्पोरेट में भी किया। फायदा क्या मिला मेरे को, कॉर्पोरेट का 15 महीने में पहले से ही पता था कि कॉर्पोरेट चलता कैसे है, कैसे 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 लोग मेरे को मिलने वाले हैं, क्या क्या चीज टैकल करना पड़ेगा। क्योंकि मैं देखता था, आप लोगों को देखता था कैसा काम आएगा, क्या होगा। तो उससे मेरे को ये नॉलेज मिल गया कॉर्पोरेट रिलेटेड। उसमें मेरे को दिक्कत नहीं हुआ जब मैंने जॉब ज्वाइन किया। एंड फर्म में किया तो फर्म में भी मेरे को आइडिया लग गया कि अगर फ्यूचर में मैं चाहूँ कि मैं खुद का एक फर्म खोलूँ, तो उससे रिलेटेड मेरे को आइडिया मिल गया कि फर्म कैसे चलती है। तो वो एक चीज है। तो Correct. इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटर्नशिप करना बहुत जरूरी है। और लास्ट में एक चीज बोलूंगा, जो पहले भी बोल चुका हूँ, कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है, और आपको खुद पे विश्वास रखना है और भगवान पे विश्वास रखना है। क्योंकि सब अच्छा होने वाला है। अगर आप Correct. खुद के साथ हो तो भगवान आपके साथ है। कुछ भी हो रहा है, गलत भी हो रहा है, तो भी उसको अभी सही मानते हुए चलो, तैयारी करते हुए चलो। लास्ट में आपको मिल ही जाएगा जो आपको चाहिए। Okay. Thank you, Piyush. Best of luck for your future थैंक endeavors. Thank you for joining with us.